हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में प्रथम को लेकर के। लेकिन हमारा ये जो टॉपिक है भारत में प्रथम, ये स्टैटिक जीके का हिस्सा ना होकर के ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है। अर्थात 2022 और 23 में कुछ ऐसी राज्य हुए, कुछ ऐसे शहर हुए जिनको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रथम होने का गौरव हासिल हुआ। वर्तमान संदर्भ में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं और उसमें भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम जो पूछे जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल जीके ना होकर के वो करंट अफेयर से रिलेटेड वो सवाल आ रहे हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग 30 ऐसे पॉइंट को देखेंगे जिसमें कि राज्य और शहर को प्रथम होने का गौरव प्राप्त हुआ है भारत के अंदर में। चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पॉइंट 1 से। कह रहे क्या कि हमारा जो पहला जो पॉइंट है वो है कि भारत की पहली कागज रहित विधानसभा। किस राज्य की विधानसभा को है ना पेपरलेस, आप ऐसे समझिए वहां कागज से कामकाज नहीं होंगे, सारा चीज डिजिटल हो गए हैं। तो भारत की पहली कागज रहित विधानसभा किस राज्य की है? तो वह है नागालैंड। नागालैंड भारत के ऐसी प्रथम राज्य है ना जिसको पेपरलेस विधानसभा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या है? भारत की पहली कागज रहित उच्च न्यायालय। इस राज्य की उच्च न्यायालय पेपरलेस हो गई है, यानी कि हर चीज डिजिटल हो गया है। तो वो है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ये देश का पहला उच्च न्यायालय है जो कि कागज रहित हो गया है ना, पेपरलेस हो गया है। चलिए यूसीसी, अभी हाल में ही चर्चा में ये रहा है समान नागरिक संहिता। अभी हाल में ये जोरों का ये चर्चा था उत्तराखंड को लेकर के। तो कह रहे क्या कि समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य है तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यूसीसी को मतलब विधानसभा से वहां से पास कर लिया गया है और अगर सब कुछ अगर अकॉर्डिंग चलता रहा तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर कानूनतः यूसीसी लागू हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य है ना, वो राज्य जो कि स्वास्थ्य का अधिकार है ना, हम लोगों ने अभी सुना है बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, लेकिन यह है स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है ना। बिल पारित करने वाला जो पहला राज्य वह राजस्थान है। चलिए क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट है ना, पहला हाईकोर्ट जिसने कि लोकल लैंग्वेज में मतलब उस राज्य के लैंग्वेज में जो जजमेंट आते हैं तो जजमेंट को प्रकाशित करने वाला जो पहला राज्य है वो केरल है। यानी कि अब वहां पर मलयालम में जो कि केरल की जो राजभाषा है, यानी कि हाई कोर्ट के जो जजमेंट होंगे इंग्लिश में तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी होंगे, मतलब मलयालम में भी होंगे। तो वो केरल पहला स्टेट है। चलिए 100%, 100%, आप ऐसे समझिए हर घर जल, यानी कि हर घर जल उस राज्य का हर घर में जल होंगे ऐसा वो घोषित हो चुका है और वो है राज्य गुजरात। यानी कि गुजरात के प्रत्येक घर में जल की सुलभता है, ठीक है ना, जल की सुलभता है, तो वो राज्य गुजरात है। चलिए पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। कह रहे कि जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है ना, एक पहला राज्य जिसने है ना वाटर बजट को तैयार किया है वो पहला राज्य केरल है। चलिए लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य, लोकायुक्त विधेयक है ना को पारित करने वाला पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। चलिए अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वह केरल है। ठीक है ना, केरल पहला राज्य जिसने कि अपने इंटरनेट व्यवस्था को शुरू किया है, उसका खुद का इंटरनेट व्यवस्था है। चलिए नंबर आते हैं 10 में। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य, यानी कि जनजाति जो ट्राइब्स हैं उनका उन्होंने विश्वकोश यानी कि एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि इंसाइक्लोपीडिया जारी किया है और वो पहला राज्य है उड़ीसा। ठीक है ना, जहां पर शेड्यूल ट्राइब के इंसाइक्लोपीडिया तैयार किए गए हैं है ना, वो राज्य उड़ीसा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान जो शिक्षा नीति है वो 2020 की शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो चुकी है। हमारे राज्य बिहार में भी वो 2020 की शिक्षा नीति लागू हो गई है, लेकिन इसको पहला राज्य है जो लागू किया है और वह है हिमाचल प्रदेश, और वह हिमाचल प्रदेश। चलिए पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य, यानी कि पूरे स्टेट में सोना का एक समान कीमत होगा, कहीं कोई बदलाव नहीं होंगे, और वो राज्य केरल है ना। केरल एक पहला राज्य है जहां पर सोना का एक समान कीमत है ना मतलब लागू किया गया है। चलिए पॉइंट नंबर 13 में आते हैं। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां है?
एक बार पुनः, है ना, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है असम में, है ना, उसका गठन किया गया, असम में खोला गया है। चलिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, भारत में प्रथम सेशन में 100% विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन है भारत का, तो वह हरियाणा है। 100% वहां पर रेलवे का विद्युतीकरण हो चुका है। हरियाणा पहला स्टेट है जहां पर 100% जो रेलवे है इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं, और वो पहला राज्य है वो हरियाणा है। चलिए, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत कहां से कहां चलाई गई, है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, दक्षिण भारत की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है कहां से कहां चलाई गई, तो चेन्नई से बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, है ना, एक गांव जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है, और वह भारत का पहला गांव है मोढेरा, जो कि गुजरात में है। चलिए, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री, तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है। चलिए, ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत, यानी कि वहां पर केवल ट्रांसजेंडर्स को देखा जाएगा, जो थर्ड जेंडर है केवल उन्हीं को देखा जाएगा, और वो दिल्ली में, है ना, पहला भारत में जो शुरू हुआ है वो ट्रांसजेंडर के लिए जो ओपीडी जो शुरू किया गया वो दिल्ली में शुरू किया गया है। आइएगा नंबर 19 में, स्टाम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य, स्टाम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब है। चलिए, भारत का पहला सौर शहर, है ना, सोलर सिटी आप इसको कह लीजिए, सांची है मध्य प्रदेश में। चलिए, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश का पहला पशु सौदागृह, यानी कि वहां पर पशु जलाए जाएंगे, आप ऐसे समझिए। सौदागृह क्या होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन मतलब कि बिजली से जलने वाले वो होते हैं, और वहां पर लेकिन पशु के लिए बनाया गया है, और वो लखनऊ में है। देश का पहला पशु सौदागृह कहां स्थापित किया गया है, लखनऊ में। चलिए, वानिकी विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, है ना, को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो तेलंगाना है। फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो तेलंगाना है। आइए, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, जहां के हर गांव में पुस्तकालय है, और वो जिला है जामताड़ा झारखंड में, वो जिला है जामताड़ा झारखंड में। आइएगा, भारत का पहला वेटलैंड शहर, है ना, होने का गौरव किसको मिला है, उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहां किया गया है ना, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत किया गया है दिल्ली में। चलिए, करे क्या, भारत का पहला, है ना, कृषि डेटा एक्सचेंज, है ना, जो कृषि डेटा एक्सचेंज कहां खोला गया है, तो हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां खोला गया है, हैदराबाद में। आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। देश भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, भारत का पहला, देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपको यहां पर है, लेकिन दोनों में ना अंतर है। ये अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल, ये अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। जो असम यहाँ है, यहाँ अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है, वही चीज जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय, अगर अंतरराष्ट्रीय दे या अंतरराष्ट्रीय नहीं दे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम में है। अंतरराष्ट्रीय, एक तरफ अंतरराष्ट्रीय के साथ बताया गया और एक बिना अंतरराष्ट्रीय, दोनों मामलों में असम ही है। चलिए, आप यूं कह सकते हैं कि ये चीज रिपीटेड है, ठीक है ना। चलिए, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य, अज्ञात शव जो लवारिस जो बहुत मारे जाते हैं उनका डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है। और भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहां खोला गया है, इंदौर में खोला गया है। ये भारत का पहला है और विश्व का दूसरा है। तो बच्चों, आज के हमारे इस 30 पॉइंट में हम लोगों ने भारत में प्रथम को देखा है, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये सारी बातें जो है वो 2022 से 2023 के बीच के घटित ये चीजें हैं, यानी कि ये टोटल हमारा जो करंट से रिलेटेड है। स्टैटिक वाले भारत में प्रथम वो एक अलग चीज होगा, उसका वीडियो हम आगे के दिनों में लेकर आएंगे। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।